अब देखिए बिहार में तो पलटू राम है, इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री तो बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। तो नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी जाति का नेता बनने के चक्कर में मेनली अपनी जाति के लोगों को ही बुला बुला के यहाँ पर तैनात करते थे। लेकिन बीपीएससी पेपर लीक के बाद ये बहुत ज़्यादा विवादित हो गए थे और पलटू राम ने सोचा होगा कि राजनीतिक रूप से उनको कुछ नुकसान हो रहा है। एक आईएएस पदाधिकारी सरकारी सेवा भी कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोले हुए हैं, ये किस हद तक वैध है, ये सब बहुत सारी बातें हुई। इन्होंने रणजीत सिंह ने कभी भी सरकार से लिखित अनुमति नहीं ली थी कोचिंग चलाने की, क्योंकि ये पलटू राम के करीबी थे तो ये खुद को मतलब नियम कानून से ऊपर मानते थे। ये कोई भी जो डेपुटेशन होता है तो उसमें 3 सरकारों की सहमति चाहिए। जैसे रणजीत सिंह के संदर्भ में देखें तो 3 सरकार हुए, गुजरात सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के चर्चित आईएएस में से एक हैं रणजीत कुमार सिंह। बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था तब ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। बिहार में कोचिंग भी चलाते हैं और आपको बताएं कि पंचायती राज विभाग के निदेशक भी थे। लेकिन पिछले दिन 13 जनवरी को एक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी हुआ, जिसमें ये जानकारी दी गई कि जो आईएएस रणजीत कुमार सिंह हैं, गुजरात कैडर के प्रतिनियुक्ति पर बिहार आए थे, अब उनकी सेवा बिहार में समाप्त हो गई है, यानी कि अब वो गुजरात लौट गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। आईएएस रणजीत कुमार सिंह बहुत चर्चा में रहे इन दिनों, कोचिंग से लेकर बीपीएससी पेपर लीक तक में बहुत कुछ उनका नाम भी हुआ, लेकिन अब बिहार छोड़कर जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? ये पहले मैं बताता हूँ दर्शकों को कि वो आए कैसे थे बिहार में। देखिए, ऐसा है कि आईएएस है या आईपीएस है, ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और कोई भी आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है तो उसको एक कैडर आवंटित किया जाता है। किसी को गुजरात कैडर मिलता है, किसी को बिहार, किसी को बंगाल, किसी को पंजाब, इस तरीके से। तो ये जो रणजीत कुमार सिंह थे, इनको मूलतया गुजरात कैडर आवंटित हुआ था। लेकिन ये भी एक प्रावधान है कानून में कि एक कैडर से दूसरे कैडर पर में आपकी प्रतिनियुक्ति हो सकती है, आप डेपुटेशन पर जा सकते हैं 4-5 बरस के लिए। तो ये प्रावधान है और उसी प्रावधान के तहत रणजीत कुमार सिंह को गुजरात से बिहार लाया गया था। इसको मतलब सरकारी भाषा में कहें तो ये अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति है ना, इंटर कैडर डेपुटेशन है। अब देखिए बिहार में तो पलटू राम है, इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री तो बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। तो नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी जाति का नेता बनने के चक्कर में मेनली अपनी जाति के लोगों को ही बुला बुला के यहाँ पर तैनात करते थे। तो उसी में रणजीत कुमार सिंह को भी लाया गया, जातीय आधार पर लाया गया, जो आधार शायद नहीं होना चाहिए प्रशासन में। और जैसा आपने कहा कि बहुत चर्चा में रहे, चर्चा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा विवादों में रहे, क्योंकि जो भी इनके बारे में चर्चा रही वो कोई अच्छी चर्चा नहीं रही। आप कह सकते कि विवादों में रहे। और ख़ासकर ये जो 8 मई को पिछले साल बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो उसके बाद काफ़ी इनकी आलोचना भी हुई, क्योंकि ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे बीपीएससी का, मिशन 50 शायद उसका नाम है, और उसको लेके ये काफ़ी इसमें सुर्खियों में रहते थे। और बाद में इस बात पर बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि एक आईएएस पदाधिकारी सरकारी सेवा भी कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोले हुए हैं, ये किस हद तक वैध है, ये सब बहुत सारी बातें हुई। और काफ़ी मैंने कई आपके चैनलों में भी और दूसरे चैनलों में भी इंटरव्यू में मैंने भी इस पर सवाल उठाया था। तो अब कल सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया है और अब तो बिहार से इनका मतलब बढ़िया बिस्तर गोल हो गया है। अब तो ये गुजरात जाएंगे। जी, गुजरात कैडर के थे, मूल रूप से बिहार के ही हैं, वैशाली के हैं। पेपर लीक जब हुआ था, इनके एक दोस्त की गिरफ्तारी की बात सामने आई थी, उन्हीं के थ्रू इनको पेपर मिला था। उसके बाद से लगातार सवाल भी उठे थे। लेकिन कोचिंग चलाने की जो आपने बात कही वो तो अभी भी इनकी जारी है, ऑनलाइन तो आमतौर पे ये दिखाई देते ही हैं। नहीं, ठीक है, देखिए कोचिंग चला तो वो तो गुजरात जाके भी, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप गुजरात जाके भी कोचिंग चला सकते हैं। लेकिन देखिए सरकारी सेवकों की कुछ मतलब सेवा शर्तें होती हैं, सर्विस रूल्स होता है। उसमें एक सर्विस रूल ये भी है कि जब आप सरकारी सेवा में हैं तो आप कोई भी निजी धंधा नहीं कर सकते हैं, और यदि करना भी हो तो आपको बाकायदा सरकार से लिखित में अनुमति लेके करनी होती है। जो मेरी जानकारी है, मैं जानता नहीं हूँ कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि इन्होंने रणजीत सिंह ने कभी भी
सरकार से लिखित अनुमति नहीं ली थी कोचिंग चलाने की। चूँकि ये पलटू राम के करीबी थे तो ये खुद को मतलब नियम कानून से ऊपर मानते थे और कोई इनको टोकने वाला भी नहीं था। लेकिन गुजरात में चूँकि राजनीतिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं, वहाँ तो पलटू राम के विरोधियों की सरकार है, तो इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात में जाकर इनको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, डेपुटेशन पर बिहार आए थे, लगभग 5 साल के आसपास उन्होंने अपना समय यहाँ बिताया। अगर बिहार सरकार चाहती तो उन्हें रोक सकती थी या फिर ये केंद्रीय सरकार के हाथों में था? ये कोई भी जो डेपुटेशन होता है तो उसमें 3 सरकारों की सहमति चाहिए। जैसे रंजीत सिंह के संदर्भ में देखें तो 3 सरकार हुए, गुजरात सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार। इन तीनों की सहमति से ही होता है। तो यदि बिहार सरकार चाहती, यदि पलटू राम चाहते कि नहीं इनका प्रतिनियुक्ति विस्तार हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए, तो बिहार सरकार ऐसा प्रस्ताव बना के भेजती और ज़्यादा संभावना इसी की थी कि गुजरात से भी सहमति मिल जाती, केंद्र सरकार से सहमति मिल जाती, कंटिन्यू करते। लेकिन बीपीएससी पेपर लीक के बाद ये बहुत ज़्यादा विवादित हो गए थे और पलटू राम ने सोचा होगा कि राजनीतिक रूप से उनको कुछ नुकसान हो रहा है, तो इसलिए एक तरह से कहें कि पलटू राम ने पल्ला झाड़ लिया अपना और इनको गुजरात के लिए विदा कर दिया। जी। तो अब कैसे देखते हैं रंजीत सिंह का जो कार्यकाल बिहार का रहा, उसको आप केवल विवादित मानते हैं कि कुछ अच्छे काम भी किए? क्योंकि शिक्षा विभाग के निदेशक भी रहे थे ये। हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई मुझे उल्लेखनीय काम मुझे नहीं लगा। यदि शिक्षा विभाग के निदेशक रहे थे और शिक्षा विभाग में कुछ मतलब उल्लेखनीय उपलब्धि हुई होती तब मैं अभी याद करता, तभी तो मेरे ध्यान में ऐसी कोई उपलब्धि आ नहीं रही है। और जब भी इनकी चर्चा हुई कुछ विवादों में ही रहे, कुछ नकारात्मक पहलुओं की ही चर्चा हुई, तो मैं तो इनको जो मतलब बिहार से बाहर किया गया है मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। स्वागत करते जी। हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आईएएस रंजीत कुमार सिंह जो कि प्रतिनियुक्ति पर अपने घर कहिए बिहार आए हुए थे, अब उनका सेवा जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। और आपको बताएं कि 7 जनवरी से ही उनका जो कार्यकाल है अब गुजरात में शुरू हो गया है। तो आगे की उनकी सेवा होगी वो गुजरात में ही होंगी। बिहार से अब उनकी विदाई हो गई है। देखना होगा कि आगे गुजरात में जाते हैं तो कैसे फिर से अपने कामों को करते हैं, क्योंकि यहाँ तो जितने दिन रहे, खासकर पिछले 1-2 सालों की बात करूं तो काफ़ी चर्चा में रहे, विवादों में रहे और एक आईएएस के द्वारा कोचिंग चलाने को लेकर कई दफ़ा सवाल भी उठे थे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।